हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए और लंबा और अच्छा हेल्दी जीवन जीने के लिए बनाए गए 20 नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के ये 20 नियम आपको अपनी ज़िंदगी में बिना कोई रोग के जीने के लिए और लंबा स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, ये 20 नियम जो है बहुत ही इजी है और हम सब इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। बस हमको ज़रूरत है इसको समझने की और हमारी डेली लाइफ में इसको अपनाने की। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने और स्वस्थ जीवन जीने के 20 गोल्डन रूल्स के साथ, यानी कि 20 सुनहरे नियम के साथ। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक नियम को आप ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। नंबर 1, सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए बासी मुंह में पानी पीना है। मित्रों, इसमें आप 3 तरह के पानी पी सकते हैं। नंबर 1 जो है सादा पानी, नंबर 2 तांबे का पानी यानी कि तांबे के पात्र में पूरी रात रखा हुआ पानी, और नंबर 3 है थोड़ा सा हल्का गर्म किया हुआ पानी। ये तीनों में से आप कोई भी पानी सुबह खाली पेट और बासी मुंह में पी सकते हैं। नंबर 2, अपने इष्ट देव का पूजा और ध्यान। जी हाँ दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मगर नियमित रूप से हमारे इष्ट देव की पूजा या ध्यान करने से हमको आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्ति मिलती है, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है एवं हमारे जीवन को लंबा एवं स्वस्थ बनाती है। ये हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर देती है। नंबर 3 है योग और प्राणायाम। दोस्तों, आप अपने दैनिक लाइफ में जो आपको इजी और कंफर्टेबल हो वो से प्राणायाम और योग कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये सब प्राणायाम आप कर सकते हैं और जो आपको कंफर्टेबल लगे ऐसे योगासन भी कर सकते हैं। ये नियमित रूप से करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। नंबर 4, खाने को बराबर चबा के खाने के बाद ही गले के नीचे उतारिए। दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर क्या है, खाने को जल्दी जल्दी खा लेते हैं और बिना पूरी तरह चबाए पेट में उतार देते हैं। लेकिन अगर हम खाने को पूरी तरह से ठीक से चबाएंगे और उसमें हमारे मुंह में से जो लाड़ ग्रंथि है वो मिक्स होगी, वो लाड़ मिक्स होगी, तो वो उसका पाचन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक से चबाने से 50% लोड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम हो जाएगा। मुंह में अगर पूरी तरह से खाने को लिक्विड बना के हम गले से नीचे उतारेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा और हमारा जो खाने का पाचन है वो भी एकदम बढ़िया होगा। नंबर 5, पानी को धीरे धीरे पिए। दोस्तों, हमको पानी अपने मुंह में एकदम धीरे धीरे घोल घोल के पीना है। इसका रीज़न ये है कि हमारे मुंह के अंदर टाइलिन नामक एक अल्कलाइन होता है। अगर पानी को हम पूरे मुंह में घुमा के पिएंगे तो वो जो अल्कलाइन है वो हमारे पानी में मिक्स होगा और उसके बाद हमारे पेट में रहे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट कर देगा और एसिडिटी जैसी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये अल्कलाइन वाटर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होता है। नंबर 6 है समतोल आहार। जी हाँ दोस्तों, हमको हमारे जीवन में एक समतोल आहार लेना है। समतोल आहार का मतलब है कि हमारे आहार में हमको सब चीज़ लेनी है, जैसे हरी सब्जी है, अनाज है, कठोल है, जैसे मूंग हो गया, वैसे सभी प्रकार के आहार को हमको लेना है। फलों को भी हमको शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमको पसंद है वही चीज़ हमको डेली खानी है। बैलेंस आहार लेने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है वो एकदम बढ़िया से होगा और हमको कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। नंबर 6, विरुद्ध आहार का त्याग करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में हम जाने अनजाने में कई बार विरुद्ध आहार साथ में खा लेते हैं, जैसे कि प्याज और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। बहुत बार फ्रूट सलाद में भी खट्टे फल डालने की वजह से वो भी जहरीला हो जाता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग का उसमें इफ़ेक्ट हो सकता है। तो फ्रूट सलाद से भी हमको दूर रहना है। ऐसे हमारे जीवन में जो जो भी विरुद्ध आहार है जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उनको एक साथ नहीं लेने से भी हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे रोगों से एवं फूड पॉइजनिंग से बच पाएंगे। नंबर 7,
अपने खाने का टाइम फिक्स करें, यानी कि डेली एक फिक्स टाइम पे खाने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि अगर हम अपने जीवन में डेली एक फ़िक्स टाइम पे खाना खाएंगे तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा पाचन तंत्र उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा, यानी कि हमारे पाचन तंत्र को उसकी आदत हो जाएगी और उसी प्रकार से वो पाचक रस यानी कि एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा। जैसे कि अगर हमने डेली सुबह 12 बजे लंच करने का अगर फिक्स कर लिया है तो हमारा पाचन तंत्र उसी हिसाब से 12 बजे के आसपास वो पाचक रस को छोड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही आसानी रहेगी और खाना पचाने में और उसमें से न्यूट्रिशन लेने के लिए हमको बहुत ही आसानी रहेगी। तो हमारे जीवन में हमको नियमित समय पे खाने का एक टाइम टेबल बना देना है, उसी को फॉलो करना है। नंबर 8, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक गोल्डन रूल है जो फॉलो करने से हमारा जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा। हमको जितनी भी भूख लगी हो, परंतु हमको पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है, हमको थोड़ा सा पेट खाली रखना है, जिसकी वजह से हमारे पाचन तंत्र को उसको पचाने के लिए थोड़ी स्पेस मिलेगी और हमारा भोजन अच्छे से पचेगा और उसमें से हमको बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेंगे। अगर हम पूरा पेट भर के खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा खाया हुआ खाना पूरी तरह से पचा नहीं पाएंगे और उसकी वजह से अनेक रोग होने की संभावना होती है। अगर हम भूख से थोड़ा कम खाएंगे तो हमारा जो खाया हुआ खाना है वो 100% पचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नंबर 9, अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार लें। दोस्तों, कई बार हमको ये होता है कि कोई अच्छा खाना भी हमको सूट नहीं करता है, तो वो अमृत होने के बावजूद भी हमारे लिए जहर समान है। तो हमको ये परखना है कि हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए कौन सा खाना अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ एक आदमी को ज़्यादा क्वांटिटी में भी पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वही चीज़ दूसरे आदमी को कम क्वांटिटी में भी पचाने में दिक्कत होती है और उसके लिए वो प्रकृति को अनुकूल नहीं होती है। तो हमको हमारी प्रकृति के अनुकूल उतनी क्वांटिटी में और वही चीज़ लेनी है। अगर हमारी प्रकृति को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है और उसको पचाने के लिए हमको दिक्कत होती है तो वैसे आहार से हमको दूर रहना है। नंबर 10, दोपहर का खाना खाने के बाद 10 मिनट आराम करना है। जी हाँ दोस्तों, ये एक गोल्डन रूल है जो फॉलो करने से हमारे जीवन में हमेशा स्वस्थता बनी रहती है। दोपहर का खाना खाने के बाद 10 मिनट आराम करना है, चाहे वो कुर्सी पे बैठ के करना है या अगर आप घर पे है तो थोड़ा 10 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो सकते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से सो जाना है, बल्कि 10 मिनट अपने बॉडी को रेस्ट देना है, जिसके लिए आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम कर पाएगा। नंबर 11, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारे जो पाचक रस है, हमारे जो एंजाइम्स है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और जिसके कारण पाचन क्रिया प्रॉपरली हो नहीं पाती, यानी कि हमारा खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती है। तो हमको क्या करना है, खाना खाने के बाद मिनिमम 1 घंटा गुजर जाने के बाद ही पानी पीना है। आप खाना खाने के तुरंत बाद छाछ यानी कि बटर मिल्क पी सकते हैं, लेकिन पानी आपको मिनिमम 1 घंटा बीत जाने के बाद ही पीना है। अगर आप 1.5 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा और आपके पाचन तंत्र को पाचन करने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 11, अपनी शक्ति के हिसाब से पूरे दिन में कभी भी आपको व्यायाम करना है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने बॉडी को बनाए रखने का, अपनी स्फूर्ति को बनाए रखने का। अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप सुबह के टाइम में या फिर शाम के टाइम में हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके डेली लाइफ में, आपका रूटीन जॉब में आपको एक्सरसाइज हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो और बैठालू टाइप का आपका लाइफस्टाइल है तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने हिसाब से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा और आपके बॉडी की सिस्टम बढ़िया से काम करेगी। नंबर 12, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहे। दोस्तों, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए जहर के समान है। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी और फ्रिज में रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स, ये दोनों ही हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमको ये दोनों चीज़ों से दूर रहना है। दोस्तों, आपको अगर डेली कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है तो कृपा करके ये आदत छोड़ दीजिए।
अगर आप कभी भी कोई पार्टी में गए हो और वहाँ पे आपको एक आध बार कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ता है तो वो ठीक है, मगर अपने डेली लाइफ में रोज़ रोज़ कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत को छोड़ दीजिए और ठंडा पानी पीना भी छोड़ दीजिए। हम अपने घर में मटका रख के उसका पानी पी सकते हैं, वो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। नंबर 13, सीजनल फ्रूट्स और सब्जी खाना है। मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो भी सीज़न चल रही हो उसी सीज़न में मिलने वाले फ्रूट्स और सब्जी का अपने खाने में इस्तेमाल करें। जैसे कि अभी अगर गर्मियों में हम देखें तो हमको आम मिलता है, ग्रेप्स मिलती है, तरबूज मिलता है, तो हमको गर्मियों में ये सब फ्रूट्स खाने हैं और सब्जी भी उसी हिसाब से गर्मियों की सब्जी गर्मी में खानी और ठंडी के मौसम में मिलने वाले फ्रूट्स और सब्जी ठंडी में खाने हैं। इससे हमारे बॉडी को बहुत ही फ़ायदा होता है। नंबर 14, अगर पहले खाया हुआ खाना पचा नहीं है और अगर पेट भारी लगता है तो हमको दूसरी बार खाना स्किप कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अगर लंच किया है 12 बजे 1 बजे, तो उसके बाद हमको अगर 7-8 बजे खाने बैठे और हमको हमारा पेट भारी लगता है, भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा कम होती है, तो उस टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए। उस टाइम पे हम कुछ हल्का फुल्का फ्रूट खा सकते हैं या तो फिर कुछ हल्का नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर फुल पेट खाना खाएंगे तो हमारा सुबह का खाया हुआ खाना पचा नहीं है और उसके कारण हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ हो सकती है और पाचन तंत्र को जो पूर्ता आराम का समय चाहिए वो नहीं मिलेगा, जिससे हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे हमको अगर पेट भारी लगता है तो हम अपना एक टाइम का खाना स्किप कर सकते हैं या कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। नंबर 15, चर्बी युक्त आहार को ना लें। जी हाँ मित्रों, हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार ऑयली फूड्स खाते हैं, यानी कि चर्बी युक्त आहार खाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तला हुआ खाना सब हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर जो काम करते हैं, पूरे दिन 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, वो केवल बाजरी का रोटला और शाक खा के ही अपना गुजारा कर लेते हैं। वो अपने जीवन में कभी भी घी या तेली ऐसी चर्बी युक्त आहार नहीं खाते, फिर भी उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही बढ़िया रहता है और वो 12-12 घंटे काम करने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए चर्बी युक्त आहार से अपने आप को बहुत ही दूर रखना है। नंबर 16, डेली लाइफ में अपने आप को खुश रखें और दिन में कम से कम 2 या 3 बार बहुत बढ़िया से हंसने की आदत डालें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ बैठ के हंसी मजाक कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत ही स्फूर्ति मिलती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया से होता है। ये हमारे लिए स्वस्थ जीवन जीने का एक बहुत ही अच्छा गोल्डन रूल है। हमको डेली लाइफ में ये आदत डालनी चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ बैठ के दिन में 1 या 2 बार कुछ अच्छा सा हंसी मजाक कर ले और पूरी तरह से दिल खोल के हंस ले, जिससे हमारा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगा और हमारे बॉडी में एक नई पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाएगा। नंबर 17, किसी भी आदमी पर राग द्वेष ना करें और अपने आप को राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त रखें। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा नियम है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। किसी का राग या द्वेष करने से उससे ज़्यादा हमारे अपने आप को ही नुकसान होता है और हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। लॉन्ग टर्म में इसका परिणाम हमको ही भुगतना पड़ता है, कोई ना कोई रोग के स्वरूप में या फिर अपने बॉडी को कोई ना कोई नुकसान के स्वरूप में। तो दोस्तों, किसी के भी प्रति ईर्ष्या या राग द्वेष ना रख के सबके लिए अपने मन में अच्छा भाव रखने से हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। नंबर 18, हमेशा वर्तमान काल में जिए। जी हाँ मित्रों, हमको हमारे जीवन में हमेशा प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जीने की आदत डालनी है। भूतकाल को भूल जाना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मित्रों, भूतकाल में यानी कि पास्ट में जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान में उस पास्ट को लेके अगर चिंता करेंगे तो हम हमारे वर्तमान को भी खराब करेंगे और उसका असर हमारे शरीर पे, हमारे मन पे बहुत ही बुरा पड़ेगा। तो मित्रों, हमको हमारे वर्तमान में ही जीना है और खुश रह के जीना है, भविष्य की भी चिंता नहीं करनी और भूतकाल में जो हो गया उसको भूल जाना है। मित्रों, हमको मिले हुए वर्तमान समय की अगर हम एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारा भविष्य सुनहरा होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमको वर्तमान में 100% दे के जीना है और खुश रहना है।
नंबर 19, हमेशा दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालें। जी हाँ दोस्तों, आज की दिनचर्या व्यस्त हो गई है, इसमें हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो हमको हमारे जीवन में डेली कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। इसके लिए हमको जब भी पानी पिए तो 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है, और ऐसा कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया से काम करेगा और हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे। नंबर 20, हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में सर रख के सोने की आदत डालें। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि अगर हम उत्तर दिशा में अपना सिर रख के सोते हैं तो हमारा शरीर का जो उत्तर ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के साथ अपाकर्षण बना के हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इन्वर्सली इफेक्ट करता है, यानी कि ख़राब तरीके से प्रभावित करता है, और जिसकी वजह से हमको बहुत सारे ब्लड प्रेशर और हृदय से रिलेटेड रोग होने की संभावना है। इसलिए हमको उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में सिर रख के सोना नहीं है। हमारे जीवन में हमको या तो पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में सिर रख के सोने की आदत डालनी है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम हमारे कार्य में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में सफलता पाएंगे, स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 20 नियम, 20 गोल्डन रूल्स, 20 सुनहरे नियम जो हमको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए और स्वस्थ लंबा जीवन जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में से शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे।